मूवी स्टार्ट होती है और हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है यून। यून एक एमएमए वर्ल्ड चैंपियन होता है और वो फिलहाल अपनी चैंपियनशिप जीत कर अपने घर जा रहा होता है। वो अपनी कार में होता है, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती हैं कि उसकी छोटी बहन भी आज उससे मिलने आई होती है, इसीलिए वो जल्दी घर आए। ये सुनकर यून जो है काफ़ी खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। यून जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके पूरे घर में अंधेरा हो रखा है और पूरे घर में कहीं भी लाइट नहीं है। ये देखकर यून को लगता है कि उसकी मॉम और सिस्टर ज़रूर सोने चले गए होंगे। ये सोचकर यून उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वो किचन में चला जाता है। यून जैसे ही फ्रिज खोलता है तभी उसके हाथ पर कुछ लगता है। यून चेक करता है और उसे वहाँ पर ब्लड दिखाई देता है। यून ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और तभी उसे ज़मीन पर अपनी सिस्टर और अपनी मॉम की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। ये देखकर यून जैसे उनके पास जाता है तभी पीछे से एक आदमी रस्सी से यून का गला दबाने लगता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि यून एक एमएमए वर्ल्ड चैंपियन होता है, इसीलिए वो उस आदमी को आराम से ज़मीन पर गिरा देता है। तभी तो और आदमी आते हैं जो यून पर चाकू से हमला करने लगते हैं, लेकिन यून उन दोनों को भी हरा देता है। यून तभी देखता है कि उसकी मॉम और सिस्टर जो है वो मर चुके हैं। ये देखकर यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों आदमियों को काफ़ी मारता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि यून जो कि एक एमएमए वर्ल्ड चैंपियन भी होता है, उसे जेल भेज दिया गया है क्योंकि उसने अपने घर में 3 लोगों का मर्डर किया है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है। उस हाई स्कूल में हम एक वो नाम के लड़के से मिलते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी किसी चीज़ में भी ध्यान नहीं देता। तभी हम एक और लड़के से मिलते हैं जिसका नाम सियोक होता है। वेल दरअसल सियोक एक ट्रांसफर स्टूडेंट होता है और उसके साथ साथ वो एक बॉक्सर भी होता है। वो जैसे ही सियोक को देखता है वो काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उससे के बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहां हम सियोक को देखते हैं जो कि उस स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को मार रहा होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि सियोक जो है वो एक बुली है और वो हमेशा किसी ना किसी को बुली करता रहता है। तभी जो सियोक है वो वहाँ पर वू के पास आता है और हमें पता लगता है कि सियोक और वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि सियोक और वो पहले सेम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर सियोक जो है वो वू को बुली किया करता था, इसीलिए वो सियोक को देखकर इतना ज़्यादा डर गया था। वेल यहाँ भी सियोक जो है वो वू को बुली करने लगता है और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि वू की एक दोस्त होती है जो ये सब नहीं देख पाती और वो सियोक को ऐसा करने से मना करती है। जब सियोक उस लड़की को देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, उस लड़की को बुली करने लगता है। वो उस सियोक को रोकता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उस लड़की को छोड़ दे। ये देखकर सियोक को वो पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो को मारने लगता है। वो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए सियोक की आँख में एक पेंसिल मार देता है, जिसके कारण सियोक की आँख से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर वू को जो है जेल हो जाती है क्योंकि उसने सियोक पर पेंसिल से हमला किया था, जिसके कारण सियोक की जो है आँख फूट गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं वू को जो कि अब जेल में होता है और वो जेल में काफ़ी अच्छे से रहना सीख गया है। यहाँ उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बन गए और उसने एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है। इस ग्रुप के मेंबर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो को बताते हैं कि उसे इस जेल में 3 लोगों से हमेशा दूर, जिसमें से 2 लोग जो है वो गैंगस्टर्स लीडर होते हैं और तीसरे नंबर पर आता है यून। यहाँ हमें पता लगता है कि यून को भी उसी जेल में रखा गया है जिस जेल में वू को लाया गया है। फिर यहाँ पर जो वू है वो काफ़ी अच्छे से रह रहा होता है। तभी एक दिन वो सभी गैंगस्टर्स जो है वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उनके 2 आदमी जख्मी हो जाते हैं। तभी उन्हें 2 और प्लेयर चाहिए होते हैं, इसीलिए वो और उसके दोस्त को खेलने के लिए कहते हैं। वो और उसका दोस्त डर के कारण उनके साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी वो जो है गलती से एक गैंगस्टर लीडर को हिट कर देता है। ये देखकर उस गैंगस्टर लीडर को वो पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ कर कहीं ले जाने लगता है। वो गैंगस्टर लीडर जब वो को वहाँ से ले जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे यून मिलता है। यून जो उनके पास से गुजर रहा होता है तभी वो यून को देखता है। वो यून को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो यून से मदद मांगने लगता है। यून जब उसे देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वो उस गैंगस्टर लीडर से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो गैंगस्टर लीडर जो है इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो यून को मारने लगता है, लेकिन यून उसे काफ़ी आसानी से एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर लीडर ने अभी भी वो का पीछा नहीं छोड़ा होता और वो को अभी भी परेशान कर रहा होता है। उसी दिन वो से कोई मिलने आता है और हमें पता लगता है कि ये सियोक है। सियोक वो को यहाँ धमकी देता है कि जैसे ही
वो जेल से बाहर आएगा, वो उसे जान से मार देगा क्योंकि उसने उसकी एक आँख फोड़ी है। ये देखकर वो उससे माफ़ी माँगता है, लेकिन सियोक उसे माफ़ नहीं करता और सियोक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो ऐसे ही डर-डर के जी रहा होता है। तभी एक दिन वो जो है यून के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसे उससे ट्रेनिंग लेनी है, वो लड़ना सीखना चाहता है। यून उसे देखकर मना कर देता है, वो उसे बताता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट सीन्स देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार-बार में यून के पास जा रहा होता है। फाइनली यून जो उससे परेशान हो जाता है और यून उसे बताता है कि उसे ये मारपीट छोड़ वो को बता और यून उसे बताता है कि उसे अपने बदला लेने के बारे में भूल जाना चाहिए और उसे ये मार-पिटाई भी छोड़ देनी चाहिए। तभी वो उसे बताता है कि वो बदला लेने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है, जहाँ उसे कोई भी परेशान ना कर सके। ये बात सुनकर यून को उस पर दया आ जाती है और वो वू को नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो जब उससे मिलने आता है तो यून उसे बताता है कि वो एक शर्त पर वू को ट्रेनिंग देगा। वो को बताता है कि अगर उसने इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगा लिए तो वो वू को ट्रेनिंग देगा। ये सुनकर वू जो है उस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी थक जाता है। तभी वू को जो है सियोक के विजन्स आने लगते हैं और इसके बाद वो और मेहनत से भागने लगता है। फाइनली वो जो है थक कर वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद हम यून को देखते हैं जो कि उस जेल के जेलर से मिलने गया होता है। दरअसल वो जेलर जो है यून से काफ़ी खुश होता है क्योंकि यून काफ़ी अच्छा प्रिज़नर होता है। तभी यून उससे रिक्वेस्ट करता है कि वू को उसके सेल में ट्रांसफ़र किया जा सके। तभी जो जेलर है वो उसकी बात मान जाता है और फाइनली वू को जो है यून के सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर यून जो है वू को आते ही पुशअप्स लगाने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं कि वो को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्योंकि उससे ना तो एक भी पुशअप्स लग रही है और ना ही पुलअप्स हो रही है। ये देखकर यून जो है वो को बोलता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वरना वो किसी से भी फाइट जो है नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर यून जो है वो को सिखा रहा होता है, जिसमें वो उसे पंचिंग करना सिखाता है, किकिंग करना सिखाता है और उसके साथ-साथ जो है यून अपना खाना भी वू को दे देता है। उसके बाद हम कुछ हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वू की जो है फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी मन लगाकर मेहनत कर रहा होता है और वो जब बुक्स वगैरह पढ़ता है तब भी वो अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। उसके दोस्त ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो उसे एक न्यूज़ भी बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसका ट्रांसफ़र दूसरी प्रिज़न में हो रहा है। ये सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी दिन हम देखते हैं कि यून और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वो जो है अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी यून उसे बताता है कि वो कब तक उसके पीछे छुप कर रहेगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो और मेहनत से अपनी प्रैक्टिस जो है करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छा हो गया है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन वो के फ्रेंड को उसी प्रिजनर के लोग जो है पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और वो उसे वहाँ पर मारने लगते हैं। तभी वो वहाँ जाता है और वो अपने दोस्त को उनसे बचा कर ले आता है। इस बात से जो है उस गैंगस्टर लीडर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो को अपने पास बुलाता है। वो उससे जाके माफ़ी मांगता है, लेकिन उस गैंगस्टर लीडर को वो की माफ़ी नहीं चाहिए होती। वो को मारने लगता है। तभी वो को गुस्सा आता है और वो उस गैंगस्टर लीडर से लड़ने लगता है, लेकिन वो गैंगस्टर लीडर जो है फाइटिंग में काफ़ी अच्छा होता है और वो को काफ़ी ज़्यादा मारता है, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़िद्दी होता है, वो बार-बार उठ खड़ा होता है। फाइनली वो जो है अपने सिर से अटैक करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वो उसके बाद मारने वाला होता है, लेकिन तभी यून उसे आके वहाँ पर रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो और यून में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो फाइनली यून को हरा देता है। इसी दिन हमें पता लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है, क्योंकि यून फाइनली आज इस प्रिजन से बाहर जा रहा होता है। यून के जाने के बाद जो वो होता है वो काफ़ी अकेला होता है, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस फिर भी जारी रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके बाद एक दिन उससे जो दूसरा गैंगस्टर लीडर होता है वो मिलने आता है। वो को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। इसके बाद वो गैंगस्टर लीडर वो को बताता है कि अगर वो ने ये फाइट जीत ली तो वो का कहा हुआ सारा काम करेगा। इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर उसने ये फाइट जीत ली तो वो चाहता है कि वो आज के बाद किसी भी प्रिजनर को परेशान ना करे। ये बात सुनने के बाद वो गैंगस्टर लीडर मान जाता है और फाइनली इन दोनों को फाइट तय कर दी जाती है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हम सियोक को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सियोक जो है वो कुछ गैंगस्टर्स से लड़ने लगता है और क्योंकि सियोक एक बॉक्सर होता है इसीलिए वो उन सभी गैंगस्टर्स को काफ़ी आसानी से हरा देता है। वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं जो सियोक की फाइटिंग स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसे अपना कार्ड देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो एक गैंगस्टर होता है और वो
सियोक को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। फाइनली यहाँ जो सियोक होता है वो अब एक गैंगस्टर मेंबर बन चुका होता है। उसके बाद हम प्रिजनर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर फाइनली आज वू और उस दूसरे गैंगस्टर की फाइट का दिन आ चुका होता है। यहाँ सभी प्रिजनर जो हैं वू का इंतज़ार कर रहे होते हैं प्लेस पर जहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फाइट करेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। तभी हमें पता लगता है कि वू से प्रिजनर में कोई मिलने आया और ये और कोई नहीं बल्कि सियोक होता है। सियोक यहाँ फिर से वू से मिलने आता है और वो वू को बताता है कि अब फाइनली उसने एक गैंग ज्वाइन कर ली है और वो उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा वो उसे जान से मार देगा। ये सुनने के बाद वो उसे मना करता है कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन सियोक उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसके बाद वो उसी फाइटिंग एरिया में आता है जहाँ उन दोनों ने फाइट करने का डिसाइड किया था। फाइनली यहाँ पर वो और उस दूसरे गैंगस्टर की जो है फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो दूसरा जो गैंगस्टर होता है वो फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो को काफ़ी ज़्यादा मारता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होता है। वो इतना ज़्यादा पिटने के बाद भी बार-बार खड़ा हो जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। फाइनली जो वो है वो उसे काबू में कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो इन दोनों को छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को पता है कि वो जो है जीत चुका होता है, इसीलिए जो दूसरा प्रिजनर होता है यानी कि जो गैंगस्टर होता है वो की बात मान लेता है और वह दूसरे प्रिजनर्स को परेशान करना बंद कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों जो गैंगस्टर होते हैं वो का काफ़ी रिएक्ट करने लगे हैं और फाइनली वो सभी दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आज फाइनली वो दिन आ चुका होता है जब वो को जेल से बाहर जाना होता है। वो जेल से बाहर जाता है और उसने आज फिर अपने स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहने होते हैं। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है उसे वहाँ पर सियोक मिलता है। वो दोनों बिना कुछ कहे पास के ही मैदान में चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सियोक और वू में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और हम यहाँ देख पाते हैं कि सियोक जो है वो को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है और वो काफ़ी बुरी तरीके से हार रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होता है और वो बार-बार खड़ा हो जाता है। फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब वू को याद आता है कि यून ने उसे क्या सिखाया था। वो उसी स्टाइल का यूज़ करता है और फाइनली वो सियोक को हरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो होता है वो चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है और फाइनली जो वू है वो अभी एक नॉर्मल लाइफ लीड करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है प्रिजनर में गया होता है और वो फाइनली अपने टीचर यून से मिलता है। वो यून से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यून भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो यून को बताता है कि उसने सियोक को फाइनली हरा दिया। ये सुनकर यून काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसी सीन के साथ जो ये मूवी ख़त्म हो जाती है।